तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं डॉक्टर्स की। दरअसल देखिए, कोलकाता रेप मर्डर केस में लगातार जो जूनियर डॉक्टर्स हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। लेकिन सुप्रीम सुनवाई से पहले डॉक्टरों की बड़ी जीत हुई है। दरअसल ममता सरकार और डॉक्टर के बीच कल एक मीटिंग हुई थी जिसमें दीदी और डॉक्टर्स के बीच कई मामलों में सहमति बनी। ममता ने पुलिस कमिश्नर को हटाने की बात कही तो वहीं हेल्थ डिपार्टमेंट से भी कई अधिकारियों पर गाज गिरी। बैठक के बाद डॉक्टर्स की तरफ से 42 लोगों ने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए तो वहीं सरकार की ओर से मुख्य सचिव ने साइन किया। बैठक में और किन किन मांगों पर सहमति बनी है, इस रिपोर्ट में देखिए। जब तक स्वास्थ्य भवन पूरा का पूरा साफ नहीं हो जाता, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। पिछले 38 दिनों से अभिया को इंसाफ दिलाने की खातिर सड़कों पर बैठा ये हुजूम यूं ही नहीं था। आंदोलित छात्रों की मांग थी कि हुक्मरान उनकी बात सुने और बेटी को न्याय मिले। 4 मुलाकातें बेनतीजा रहीं, लेकिन स्याह रात में हुई ये 5वीं मुलाकात, इस पर भी संशय के बादल थे। लेकिन वो बादल छटे और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को झुकना पड़ा। इंसाफ के लिए बुलंद हुई आवाज के आगे नर्म करने पड़े अपने तीखे तेवर। लेना पड़ा वो फैसला जिसका पूरे देश को इंतजार था। ममता बनर्जी और जूनियर डॉक्टर्स के बीच 5वें दौर की बैठक हुई जो सार्थक साबित हुई। करीब 6 घंटे चली ये मैराथन बैठक के बाद बंगाल की दीदी को बैकफुट पर आना पड़ा। इंसाफ के शोर के आगे खामोश होना पड़ा। इस खामोशी ने बंगाल के इतिहास में वो सुनहरा अध्याय लिखा जिसे सुनकर न्याय की मांग के लिए सड़कों पर डटे लोगों को आजीवन संजीवनी मिलती रहेगी। आखिरकार ममता और डॉक्टरों के बीच का 38 दिन लंबा गतिरोध टूटा और दीदी ने 4 अफसरों को हटाने का ऐलान कर दिया, जिसमें पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल, साथ ही उत्तरी कोलकाता के डिप्टी कमिश्नर, डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन, हेल्थ सर्विस के डायरेक्टर को भी हटा दिया गया। हमारा पुलिस जो सीपी को हम चेंज करने का फैसला किया है, उनको साथ बात करके उनको कॉन्फिडेंस में लेके, उन्होंने भी नहीं चाहते थे जितना उसका खिलाफ में बहुत सारे बात उठाया। उन्होंने भी कहा कि हमारा भी परिवार है, हमारा परिवार को अच्छा नहीं लगता, इसी के लिए हम भी छोड़ने चाहते हैं। उन्होंने खुद डॉक्टर लोग जब मिलने गया था तब उन्होंने बताया। तो अभी हम चीफ सेक्रेटरी को बोला है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी को लेके बात करके इसको अभी आप लोग देखभाल कीजिए, जब प्रोसेस हो जाएगा तब हम देखेंगे। ऐसा बात हुआ है। हेल्थ में भी उसको 3 ऑफिसर को ट्रांसफर का बात हटाने के बात किया, लेकिन हम 2 मांग दिया। ममता ने बताया कि बैठक में प्रदर्शनकारी डॉक्टरों की 5 में से 4 मांगे मान ली गई हैं, लेकिन उनकी एक मांग पर अभी सहमति नहीं बन पाई है। তার মধ্যে ফার্স্ট ডিমান্ড তো ইনভেস্টিগেশন সিবিআই, ওটা তো অলরেডি সিবিআই করছে এবং সুপ্রিম কোর্ট মনিটরিং করছে, ওটা নিয়ে তো আমাদের হাতে নেই। প্লাস ওদের 4টে ডিমান্ড ছিল। একটা হচ্ছে 3টে নাম দিয়েছিল ফ্রম হেলথ ডিপার্টমেন্ট, একটা ডিএমই, একটা ডিএইচএস আর একটা হেলথের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি। আমরা ওদের বোঝালাম যে একসাথে যদি পুরো ঘরটা খালি করে দেওয়া যায় তাহলে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনটা চলবে কি করে। ममता का कहना है कि वो जूनियर डॉक्टर्स की पूरी बात मान गई हैं, लिहाजा वो काम पर लौटे। लेकिन डॉक्टर अभी भी सारी मांगे पूरी न होने तक प्रदर्शन की बात कह रहे हैं। मानना पड़ा कि कमिश्नर ऑफ पुलिस कहीं ना कहीं जस्टिस में रुकावट, कहीं ना कहीं इस प्रक्रिया में उन्होंने रुकावट डाली है और उनका रेजिग्नेशन, उन्हें निकालना एक्सेप्ट किया गया है। हम ये आंदोलन और भी आगे कंटिन्यू करेंगे क्योंकि हमारा जो डिमांड हमने दिया था उसमें डीएमई डीएचएस तो माना गया, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ सेक्रेटरी का डिमांड अभी तक ये कहा गया है
कि ये डिस्कशन के बाद, सोचने के बाद इस पर फैसला किया जाएगा। हम यहाँ पर बता देना चाहते हैं वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर फ्रंट की तरफ से कि जब तक स्वास्थ्य भवन पूरा का पूरा साफ नहीं हो जाता, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। एक तरफ ममता खुश है कि उन्होंने डॉक्टर्स की मांगों को मान लिया, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी ममता पर वादों से मुकरने की बात कह रही है और उनके इस्तीफे की मांग चल रही है। बंगाल की जनता इस मुख्यमंत्री के ऊपर पूरा विश्वास खो चुकी है। बंगाल की जनता से हारकर, बंगालियों से हारकर मुख्यमंत्री ने कुछ मांगे मान ली है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो मांग है, क्योंकि हम जानते हैं कि सिस्टम फेलियर है, सिस्टमेटिक फेलियर है, और इस सिस्टमेटिक फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर किसी के ऊपर जाता है तो ना कोई पुलिस अफसर है ना कोई है। मेन जो एक्यूज है वो ममता बनर्जी है। बंगाल की जनता इस मुख्यमंत्री के ऊपर पूरा विश्वास खो चुकी है, बंगाल की जनता आस्था खो चुकी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जो डिमांड है कि ममता बनर्जी शुड रिजाइन। ममता भले ही कह रही हो कि उन्होंने 99% बातें मान ली हैं, लेकिन डॉक्टर्स का स्टैंड क्लियर है कि जब तक पूरा इंसाफ नहीं तब तक धरना खत्म नहीं। अब देखना होगा जो एक मांग बची है उसे भी ममता मानती हैं या इंसाफ की ये जंग अभी सड़कों पर और लड़ी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सुप्रीम सुनवाई से पहले बैठक, और बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आया, लेकिन उससे पहले आपको बता दें ये वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर्स का फ्रंट जो लगातार सड़कों पर था कई मांगों को लेकर। डॉक्टर्स की मांगे क्या हैं? कोलकाता कांड के दोषियों को सजा मिले, ये मांग लगातार डॉक्टर्स की तरफ से की जा रही थी। संदीप घोष के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, डॉक्टर्स ये भी मांग कर रहे थे। स्वास्थ्य सचिव, स्वास्थ्य निदेशक, स्वास्थ्य व चिकित्सा निदेशक को पद से हटाया जाए, ये भी मांग डॉक्टर्स की तरफ से की जा रही थी। कोलकाता पुलिस आयुक्त डीसी नॉर्थ, डीसी सेंट्रल के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई होनी चाहिए, ठोस कार्रवाई होनी चाहिए, ये मांग भी डॉक्टर्स की तरफ से की जा रही थी। सरकारी अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होनी चाहिए ताकि डॉक्टरों की जो सुरक्षा है वो सुनिश्चित हो सके, ये जूनियर डॉक्टर्स लगातार मांग कर रहे थे, जिसको लेकर वो सड़कों पर थे। और इस मामले में कुछ मांगों को मान लिया गया, लेकिन अभी भी कुछ मांगे ऐसी हैं जिसको लेकर लगातार बातचीत का जो सिलसिला बना हुआ है। और इसी के साथ कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन आपको बता दें कुल मिलाकर के डॉक्टर्स के जो मांग थी उस पर सहमति बन गई है। तो 38 दिनों से डॉक्टर्स विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी मांगों पर अडिग थे और आखिरकार उनकी बड़ी जीत हुई है। 3 तस्वीरों के जरिए हम आपको समझाते हैं कि आखिर इस पूरे मामले में अब तक हुआ क्या है। दरअसल देखिए, झुक गई है सीएम ममता बनर्जी। लगातार बैठकों के लिए ऑफर दिया जा रहा था डॉक्टर्स को ममता सरकार की तरफ से, लेकिन डॉक्टर्स आ नहीं रहे थे, बातचीत करने को तैयार नहीं थे, क्योंकि वो अडिग थे कि हमें लाइव स्ट्रीमिंग, यानी कि बातचीत जो भी होगी उसका लाइव स्ट्रीमिंग होना चाहिए, जिसपे से ममता बनर्जी जो है इनकार करती हुई नजर आई थी। और यही वजह थी कि बार बार बैठक नहीं हो पा रही थी, लेकिन कल बातों को माना गया। 5 मांगे रखी गई थी डॉक्टर्स की तरफ से, जिसमें से 4 मांगों को माना गया है, जिसमें से एक मांग ये भी थी कि पुलिस कमिश्नर को हटाया जाए, और ये भी मांग मान ली गई है। पुलिस कमिश्नर जो शुरुआत से ही संदेह के घेरे में, और डॉक्टर्स का ये कहना था कि सबूतों के साथ इस कमिश्नर ने छेड़छाड़ की और इसे अब हटा दिया गया है। तो डॉक्टर्स की जो मांगे थी उनमें से कुछ मांगों को मान लिया गया है, झुक गई है ममता सरकार। लेकिन आपको बता दें 5वें दौर की बातचीत में हल निकला है, जिन पर कुछ मांगों को लेकर सहमति बनी। पहली बैठक 10 सितंबर को हुई थी, लगातार बातचीत का दौर चला, लेकिन ममता सरकार नहीं मानी। फिर दूसरी जो बैठक थी वो 11 सितंबर को हुई, डॉक्टर्स और ममता सरकार के बीच दूसरी बैठक में भी बात नहीं बनी। तीसरी बैठक हुई 12 सितंबर को, इसमें भी कोई हल नहीं निकला, लगातार बातचीत का दौर चलता रहा। चौथी बैठक हुई 14 सितंबर को, इसमें भी डॉक्टर्स ने अपनी मांगों को रखा, लेकिन ममता सरकार नहीं झुकी। उसके बाद 5वीं बैठक 16 सितंबर को हुई है, और 5वें दौर की इस बातचीत में हल निकला। कुछ मांगों को ममता सरकार ने मान लिया, यानी ममता सरकार झुक गई। लेकिन कुल मिलाकर के अभी कुछ एक मांगे अभी भी बाकी हैं, जिन पर जूनियर डॉक्टर्स उम्मीद कर रहे हैं कि उन मांगों पर भी सहमति बनेगी। कुल मिलाकर के जो बैठक हुई है कल, उसमें ममता सरकार और डॉक्टर्स के बीच सहमति बनी है, जिस पर हस्ताक्षर भी हुए। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, आरजीकर मेडिकल कॉलेज पर वित्तीय अनियमितता के मामले में ईडी ने रेड की है। कोलकाता में आरजीकर मामले में ईडी की रेड हुई है। वित्तीय अनियमितता का यह मामला है, जिसको लेकर ईडी ने रेड की है आरजीकर मेडिकल कॉलेज में। वित्तीय अनियमितता के आरोप में दरअसल ये रेड की गई है। वित्तीय अनियमितताएं पाई गई हैं कोलकाता आरजीकर मामले में, और इसको लेकर दस्तावेज खंगालने के लिए ईडी की जो टीम है
वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज पहुंची है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, भ्रष्टाचार के मामले में ईडी की टीम लगातार छापेमारी कर रही है और इसी कड़ी में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ईडी ने रेड की है। कोलकाता का आरजीके अस्पताल से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वित्तीय अनियमितता के मामले को लेकर कई जगहों पर यह बताया जा रहा है कि ईडी ने रेड की है। कई वो जगह जहां से दस्तावेज, जहां से सबूत मिलने की उम्मीद है, वहां ईडी की टीम पहुंची है। भ्रष्टाचार का ये पूरा मामला जिसको लेकर ईडी का शिकंजा लगातार कसता हुआ नजर आ रहा है और ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, कोलकाता आरजीके अस्पताल मामले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में ईडी ने कई जगहों पर रेड की है। वित्तीय अनियमितता का यह मामला है जिसमें ईडी की तरफ से लगातार कई जगहों पर रेड का सिलसिला बना हुआ है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। भ्रष्टाचार का मामला एक तरफ आप देखिए, आरजीकर मेडिकल कॉलेज की जूनियर डॉक्टर के साथ रेप मर्डर का ये पूरा मामला जिसको लेकर सीबीआई छानबीन कर रही है, लेकिन अब भ्रष्टाचार के मामले में भी लगातार ईडी की टीम सबूत खंगाल रही है। वित्तीय अनियमितता का यह मामला बताया जा रहा है जिसमें ईडी की रेड हुई है।